तो मैट्रिक्स की आज ये लास्ट वीडियो है हमारी, देखिएगा। फाइंड द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, इसकी हमें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है और वेरीफाई दैट इट्स सेटिस्फाइड बाई ए एंड हैंस फाइंड इट्स इनवर्स। देखिएगा, वी हैव डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई निकालते हैं। पहले हम डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई निकालते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, ए हमारा ये है, इसके डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के लैम्डा 0 2 0 2 2 माइनस लैम्डा 0 1 3 माइनस लैम्डा। दिस implies 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। जब 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, यहाँ ये 0 है तो ये प्लस 0 प्लस 2 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस के लैम्डा। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, 3 में 6 माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 4 प्लस के 2 लैम्डा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले, 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा प्लस के 6 3 2 5 माइनस के 8 प्लस के 4 लैम्डा। पहले 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा प्लस के 6, फिर माइनस लैम्डा की करेंगे तो माइनस लैम्डा की क्यूब प्लस के 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा माइनस के 8 प्लस के 4 लैम्डा। दिस इम्प्लाइज माइनस लैम्डा की क्यूब 5 प्लस 1 प्लस के 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 11 और प्लस के है 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के 7 लैम्डा प्लस के 6 और ये माइनस के 8 माइनस के 2। अब देखिएगा दोस्तों, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज माइनस लैम्डा की क्यूब प्लस के 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 7 लैम्डा माइनस के 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस साइन कॉमन लेंगे, मैंने स्क्रीन को थोड़ा पीछे को किया, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों लैम्डा की क्यूब माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 7 लैम्डा प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये हमारी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए की। क्या लैम्डा की क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2। अब देखिएगा दोस्तों,
तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर सकते हैं। नाउ बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगा दोस्तों, लैम्ब्डा के प्लेस पर ए रखना होगा हमें, ए की क्यूब माइनस के 6 ए स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, नाउ ए हमारे पास है और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। नाउ ए हमारे पास गिवन है, हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए हो जाएगा, पहले ए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एज इट इज यहाँ लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 रो बाई कॉलम दोस्तों, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। पहले हम यहाँ लेते हैं फर्स्ट कॉलम चूज करते हैं, तो आप रफली करोगे तो ये कर सकते हो। पहले देखिएगा 1 इंटू 1 0 इंटू 0 2 इंटू 2 4 दोस्तों, ये रो यही कॉलम 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6। ये हमारी फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। अब देखिएगा सेकंड कॉलम पर चलते हैं, तो हम ये साइन अब की बार यहाँ लगा देते हैं। 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0। देखिएगा 0 0 0 0 2 इंटू 2 4 1 इंटू 2 0, तो यहाँ 4 दोस्तों 2 0 0 0 2 0 3 0 0। यही काम अब हम थर्ड रो के साथ करते हैं। 1 इंटू 2 2 0 इंटू 2 0 2 इंटू 2 2 इंटू 3 6 6 और 2 5 0 2 इंटू 2 2 1 इंटू 2 3, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 2 इंटू 2 4 0 3 इंटू 3 9 4 और 9 13। तो दोस्तों ये हमें ए स्क्वायर फाइंड हुआ। इसे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 1 इंटू 2 2 0 2 इंटू 3 6 और 2 यहाँ दोस्तों 8 कर लेना चाहिए हमें, और ये सब ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा ये टोटल 5 2 8 0 4 0 0 4 0 8 5 13। ये ए स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब हम फाइंड करते हैं ए की क्यूब, क्योंकि हमें ए की क्यूब की वैल्यू भी चाहिए। तो ए की क्यूब के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई है 508 508
2 4 5 8 0 13 और ए है हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब देखिएगा हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, दिख रहा है 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10 दोस्तों, 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 26। यही काम अब हम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0। अब देखिएगा यहाँ हमारी सेकंड कॉलम में तो 0 8 और 0 ही आया है। अब देखिएगा थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो ये 5 इंटू 2 10, 0, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 39। तो ये दोस्तों आया हमारा 21 12 34 0 8 0, 34 23 39 और 16 55। अब देखिएगा दोस्तों, हमें वेरीफाई करनी है ये इक्वेशन, ए स्क्वायर की वैल्यू ए क्यूब की और ए की वैल्यू रख कर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। पहले हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इस पार्ट को दोस्तों रफ कर देता हूँ। देखिएगा और यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, नाउ ए की क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i की वैल्यू फाइंड करता हूँ, इक्वल टू दोस्तों ए की क्यूब की हमारे पास वैल्यू है 21
0.34। ट्वेल्व 8.23। 34 0.55 माइनस के 6a², माइनस और 6 की a² में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a² है हमारा ये, तो इसमें मुझे 6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 30 0.48 12.24 30 48 0.78 प्लस के 7a, 7 की मल्टीप्लाई a में 7 0.14 0.14 0.14 7 21 प्लस के 2i 1 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिएगा दोस्तों, ये प्लस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है। 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30। जब नेक्स्ट 0 0 0 प्लस की टर्म ऐड कर रहे हैं 0 34 14 0 कितना दोस्तों 48। इसी तरीके से 12 0 0 12 8 14 2 8 14 2 24 23 7 0 30 34 14 48 0 0 0 55 21 प्लस 2 78 30 एज इट इज। ट्वेल्व 24 30 48 0 78 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सेटिस्फाई हो गई। इस जगह तक क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ। अब एंड हैंस फाइंड इट्स इनवर्स। इनवर्स हम सेकंड इक्वेशन को इम्प्लाइज करेंगे सेकंड की हेल्प से। अब हम इनवर्स निकालते हैं। इस जगह तक आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई। अब देखिएगा दोस्तों हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स से इस इक्वेशन के दोनों साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी और यहाँ 2 ए इनवर्स हो जाएगा। तो हमें ए स्क्वायर का पता होना चाहिए और हम सभी को रफ कर सकते हैं। तो मैं इसे सभी को रफ कर रहा हूँ। सिर्फ एक कोने को ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए, ये मैं रोक लूँगा। अब देखिएगा दोस्तों, नाउ
V मल्टीप्लाइंग 2 बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों a की 2 माइनस 6a प्लस के 7i प्लस के 2a इनवर्स इक्वल टू 0। देखिएगा, बता देता हूँ, a की क्यूब a इनवर्स, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, पावर जब ऐड करेंगे a की 2, यहाँ a स्क्वायर a इनवर्स, तो कितना बच जाएगा दोस्तों a, यहाँ a इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में a इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ दिस इम्प्लाइज माइनस के 2a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 7i, तो दिस इम्प्लाइज a इनवर्स हमारा हो जाएगा माइनस के हाफ, और ये a स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 7i, ये इक्वेशन नंबर दोस्तों 3 हो गई हमारी। अब मैं इसे सभी को रफ करता हूँ, सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू और ये भी सब रफ कर रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ a स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 7i की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये a स्क्वायर जो हमारा ये है 508 245 8013 माइनस के 6a, 6 की मल्टीप्लाई जब a में मैं करूँगा दोस्तों तो 6012 0 12 6 12 0 18 प्लस के 7i 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसे सभी को मैं रफ कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों प्लस 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 वाले कर लेता हूं पहले 12 0 8 2 11 5 8 0 13 प्लस 7 20 माइनस 6 0 12 0 12 6 12 0 18। तो ये बचा दोस्तों 12 माइनस 6 6 0 माइनस 0 0 8 माइनस 12 माइनस के 4 2 माइनस 0 2 11 माइनस 12 माइनस 1 5 माइनस 6 5 माइनस 6 माइनस 1 8 माइनस के 12 माइनस के 4 0 माइनस 0 0 12 माइनस 18 2। ये आया दोस्तों हमारा। अब क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 को इम्प्लाइज करते हैं। देख लेता हूँ कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ करता हूँ दोस्तों। थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज कर रहा हूँ a इनवर्स इक्वल टू माइनस के 1/2। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो हमारा आया दोस्तों 6 2 माइनस के 4 0 माइनस 1 0 माइनस के 4 माइनस 1 और 2।
अब देखिएगा जब हम माइनस के 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ए इनवर्स हमारा आ जाएगा -3 0 2 -1 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ 2 0 1 -1/2 2, यहाँ -1। तो दोस्तों ये हमारा ए इनवर्स भी कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और आज इसी के साथ हमारा जो मैट्रिक्स चल रहा था दोस्तों, ये मैट्रिक्स हमारा आज समाप्त हुआ है। इसके बाद में हम इसमें देखिएगा मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे फर्स्ट पार्ट में, जो लगभग समाप्त हो चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट है। जो 2 चैप्टर थे 2 और 5th चैप्टर हमने पेड कोर्स में चला रखा है। और ये मैट्रिक्स और बाकी का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो सभी, यानी कि पार्ट ए हमारा आज यहाँ फिनिश हो चुका है। और पार्ट बी में हमारी जो है ज्योमेट्री 2D एंड 3D हमारी वहाँ चल रही है। 36 लेक्चर हमारे पार्ट बी के कंप्लीट है। आज ही उस पर भी लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारे लेक्चर आएंगे 2D और 3D पर आएंगे, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और देखिएगा अब भी अगर देखा जाए दोस्तों 70% हमारा सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि पार्ट ए कंप्लीट है टोटल 50% और जो पार्ट बी है उसका भी 20% हमने कंप्लीट कर रखा है। तो 17% आपका सिलेबस आज भी कंप्लीट है, कोई टेंशन मत लो। अब जब हम 2D पर काम करेंगे और 3D पर काम करेंगे तो ये परसेंटेज रेगुलर बढ़ती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी होगा हम लेक्चर अपलोड आपके लिए करते रहेंगे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।